हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए तेरे इश्क में वारी जावा। सॉरी गाइस, थोड़ी सी जो वॉइस है वो डाउन होगी, क्या करूँ, तबीयत ख़राब है। अब यार तबीयत क्या करूँ, मेरठ गई हुई थी तो यार तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मुझे नहीं पता यार। अब बोलोगे मैम कुछ ज़्यादा खा लिया होगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं खाया था, बस एक छोटी सी बच्ची ने ज़िद कर ली तो वो जो आइसक्रीम थी वो खा ली, और आइसक्रीम मुझे सूट नहीं गई। हाँ, आइसक्रीमों का और मेरा 36 का आंकड़ा। वैसे तबीयत तो मेरी ख़राब होती है। हाँ, मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब होनी बनती है, पर जाना ज़रूरी था तो इसीलिए मेरठ का पानी और हवा मुझे सूट नहीं किए। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, जो वॉइस है वो यहाँ ऐसी ही आ रही है। अब 1-2 दिन तो ऐसी ही आएगी यार, पर स्टोरी देना भी मुझे बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आते हैं आज के एपिसोड पर। अब यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा होती है वो यहाँ रुद्रा को संभाल रही होती है। फाइनली दोनों सो जाते हैं। अब यहाँ ऐसी उनकी ये जो रात होती है वो निकलती है, नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। तो यहाँ जो प्रिशा होती है वो यहाँ रुद्रा को देख रही होती है। यहाँ जो रुद्रा होती है वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है, पर यहाँ जो प्रिशा होती है वो रुद्रा से मना कर देती है कि नहीं, आज आप ऑफिस नहीं जाओगे। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो प्रिशा की तरफ देखती है और कहती है प्रिशा, मुझे ऑफिस जाना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है नहीं, मैंने कहा ना आप कहीं नहीं जाओगे। अब यहाँ जो प्रिशा होती है उसे रुद्रा देखती है और कहती है प्रिशा मैं ठीक हूँ। यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता, बस आप आज घर रेस्ट करोगे। और ये कहकर वो यहाँ जो प्रिशा होती है वो यहाँ अब फ्रेश वगैरह होती है और उसके बाद वो यहाँ रुद्रा के लिए अब कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं जो राह होती है वो भी ऑफिस के लिए रेडी होती है। तो यहाँ जो प्रिशा होती है उसके पास किचन में राह आती है और कहती है गुड मॉर्निंग भाभी। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो यहाँ नॉर्मली गुड मॉर्निंग बोलती है राह को। अब जो राह होती है वो कहती है भाभी क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो यहाँ राह से कहती है राह मैं एक रिक्वेस्ट करूँ। अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है हाँ भाभी बोलिए ना। यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है प्लीज़ आज ऑफिस का काम तुम हैंडल कर लो। अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है क्या हुआ भाभी, सब कुछ ठीक है ना। अब जो प्रिशा होती है वो यहाँ राह से कहती है राह रुद्रा की तबीयत ठीक नहीं है। अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है क्या हुआ भाभी रुद्रा को। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है कुछ नहीं, बस उसे थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है, तो यहाँ उसे रेस्ट की नीड है, पर वो सुन नहीं रही। अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है ऐसे कैसे नहीं सुनेगी, मैं उससे जाकर बात करती हूँ। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है पहले तुम नाश्ता कर लो उसके बाद बात कर लेना। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो यहाँ राह को जो नाश्ता होता है वो देती है। दूसरी साइड हम देखते हैं यहाँ जो पलक होती है वो यहाँ अपने मॉम डैड के साथ नाश्ता कर रही थी और उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल होती है। यहाँ जो पलक की मॉम होती है वो कहती है तो बेटा कब है तुम्हारा प्लान शादी का। अब यहाँ जो पलक होती है वो अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती मॉम शादी का। यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है हाँ शादी का, शादी ही नहीं करनी तुम्हें। अब यहाँ जो पलक होती है वो कहती है मॉम करनी है, पर यहाँ रहा तो रेडी हो। अब यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते तुम भी ना बच्चों को क्यों फोर्स कर रही हो। अब यहाँ जो पलक की माँ होती है वो कहती मैं कोई फोर्स नहीं कर रही, बस मैं चाहती हूँ कि ये लोग जल्द से जल्द शादी कर लें। अब यहाँ जो पलक होती है वो कहती मॉम कर लेंगे। अब यहाँ नॉर्मली उन लोगों की बातें चल रही होती है। इधर हम देखते हैं जो राह होती है वो नाश्ता करने के बाद रुद्रा के पास आती है और जो रुद्रा होती है वो यहाँ रूम में बैठी लैपटॉप लेकर। अब यहाँ जो राह होती है वो जाती है और कहती है रुद्रा। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो कहती है हाँ राह। यहाँ जो राह होती है वो कहती है भाभी ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब जो रुद्रा होती है वो यहाँ राह की तरफ देखती है। इतने टाइम में जो यहाँ प्रिशा होती है वो भी अब नाश्ता लेकर आ चुकी थी और वो साइड में ही नाश्ता रख देती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो रुद्रा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है राह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम ऑफिस पहुँचो उसके बाद मैं आ रही हूँ। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है राह रुद्रा आज ऑफिस नहीं आएगी। अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है ठीक कहा भाभी आपने, रुद्रा आज तुम ऑफिस नहीं आओगी।
अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो राहा और प्रिशा की तरफ देखती है और कहती है तुम दोनों यहाँ मुझे ऑर्डर दे रहे हो। अब जो प्रिशा होती है वो कहती है यस, रिक्वेस्ट तो आप मानते नहीं हो। और ये कहकर वो थोड़ा सा मुंह फुला लेती है। अब यहाँ जो राह होती है वो रुद्रा के पास आती है और कहती है रुद्रा वाइफ से पंगा नहीं प्लीज़। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है ठीक है तुम जाओ, नहीं जा रही मैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम्हारी जो छोटी बहन है जो तुमसे 2 मिनट छोटी है वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। और जो रुद्रा होती है वो कहती है ठीक है बाबा। और यहाँ से जो राह होती है वो फाइनली इन दोनों को बाय के ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो कहती है मुझे आज कॉफ़ी मिल जाएगी या नहीं। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है जी, और उसके बाद वो यहाँ रुद्रा को कॉफ़ी देती है। अब यहाँ दोनों कॉफ़ी पीते और उसके बाद यहाँ काफ़ी अच्छा मौसम था, तो यहाँ जो प्रिशा और रुद्रा होती है वो बालकनी में आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा होती है वो बैठी होती है और जो रुद्रा होती है वो यहाँ पहले तो उसके पास बैठती है और उसके बाद प्रिशा की जो लैब होती है उस पर अपना सिर रख लेती है। अब जो रुद्रा होती है वो कहती है प्लीज़ प्रिशा मेरे लिए परेशान मत हो। अब जो प्रिशा होती है वो कहती है कैसे ना हो परेशान, आपको पता है ना आप मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो कहती है तुम्हें पता है ना ये सब नॉर्मल है। अब जो प्रिशा होती है रुद्रा की ये बात सुनकर प्रिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ जो रुद्रा होती है वो प्रिशा की तरफ देख रही होती है। यहाँ जो प्रिशा होती है वो बहुत धीमी आवाज़ में कहती है रुद्रा मैं तुमसे एक सवाल करूं। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो कहती है हाँ प्रिशा बोलो। अब जो प्रिशा होती है वो कहती है रुद्रा तुम्हें पैनिक अटैक क्यों आते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो रुद्रा होती है वो यहाँ एक बार तो प्रिशा की तरफ देखती है और उसके बाद वो चुप रहती है और फिर बोलती है कुछ नहीं, प्लीज़ बताओ ना। यार कुछ भी नहीं ना प्रिशा। अब जो प्रिशा होती है वो कहती है प्लीज़ रुद्रा बताओ। अब जो रुद्रा होती है वो थोड़े से गुस्से में प्रिशा मैंने कहा ना कुछ नहीं, जिद मत करो। अब यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा होती है वो चुप हो जाती है। हाँ, और यहाँ उसकी आंखों में जो एक आंसू उसने रुका हुआ था वो यहाँ रुद्रा के चिन पर गिर जाता है। जैसे ही रुद्रा यहाँ प्रिशा की तरफ देखती है प्रिशा की जो दोनों आंखें होती हैं वो आंसुओं से भरी होती है। तो यहाँ जो रुद्रा होती है वो जल्दी से उठती है और कहती है हे प्रिशा। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो बस यहाँ रुद्रा को देखे ही जा रही थी और यहाँ रुद्रा 1 सेकंड नहीं लगाती यहाँ प्रिशा को हक करने में और कहती यार प्लीज़ रोना बंद करो। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है आप मुझे कोई बात बताते क्यों नहीं हो, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मेरे साथ अपनी दुख भी शेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो बहुत प्यार से यहाँ प्रिशा के फेस को होल्ड करती है और कहती है नहीं बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत प्यारी हो, मेरी जान हो यार तुम। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है बस लोग ना यूं ही बोलते रहते हैं कि जान है, पर यहाँ ये उन्हें थोड़ी सी भी नहीं ये फिक्र थोड़ी सी भी नहीं होती कि उनकी जान जाती है जब वो उन्हें ऐसी कंडीशन में देखते हैं। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो प्रिशा को फिर से हक कर लेती है और कुछ सेकंड तक वो दोनों बस खामोश रहते हैं। अब जो प्रिशा होती है उससे जो रुद्रा होती है वो कहती है प्रिशा मुझे पता है कि तुम मेरे इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हर्ट होती हो, पर प्लीज़ अभी सही टाइम नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो यहाँ रुद्रा की तरफ देखती है और कहती है फिर सही टाइम कब आएगा रुद्रा, तुम बताओ ना मुझे। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो प्रिशा से कहती है बस आएगा बहुत जल्द सही टाइम, तो प्लीज़ रोना बंद करो। यार इतना दर्द ना मुझे पैनिक अटैक से नहीं होता जितना तुम्हारी आंखों में यहाँ आंसू देख कर हो रहा है। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है आपको पता है मुझे कितना दर्द होता है कि मैं आपके दुख को यहाँ कम भी नहीं कर सकती। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो यहाँ प्रिशा की तरफ देखती है और कहती है नहीं किसने कहा तुम मेरे दुख को कम कर सकती हो। और ये कहकर ना वो यहाँ अपना जो हाथ होता है ना वो प्रिशा की कमर पे और टाइट कर लेती है और यहाँ वो प्रिशा को यहाँ अपने क्लोज करने लगती है। अब जो प्रिशा होती है वो कहती देखिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब जो रुद्रा होती है वो कहती नहीं मेरी वाइफ को तो गुस्सा ही नहीं आता। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो घूर के रुद्रा को देखती है और कहती भूल गए हो आप कि मुझे गुस्सा कितना ज़्यादा आता है। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो मुस्कुराती है और कहती बिल्कुल नहीं,
मुझे सब याद है कि मैडम को कितना ज़्यादा गुस्सा आता है, और जब मैडम गुस्से में होती है ना, यहाँ वो तांडव कर देती है। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है बस करें, और ये कहकर वो यार रज्जा को हक कर लेती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो मनोज रघुवंशी होते हैं वो यहाँ अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है वो लड़की मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेगी। अब यहाँ जो मनोज रघुवंशी होते हैं वो कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि तुम राहा और रुद्रा के क्लोज रहो, पर तुम्हें तो हमेशा ये साबित करना था कि तुम उनकी स्टेप मॉम हो। अब यहाँ जो वंश की मॉम होती हैं वो कहती है साबित क्या करना, मैं उनकी स्टेप ही मॉम थी। उन लड़कियों ने कभी भी मुझे अपनी माँ का दर्जा नहीं दिया। अब यहाँ जो मनोज रघुवंशी होते हैं वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊँगा। अब यहाँ जो वंश की मॉम होती है वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बेटा घर चाहिए। अब यहाँ जो मनोज रघुवंशी होते हैं वो कहते हैं मुझे जितना ट्राई करना था मैंने सब कर लिया, पर कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ जो वंश की मॉम होती है वो कहती है अब तुम्हारे हाथ में पावर ही नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो मनोज रघुवंशी होते हैं वो एक थप्पड़ देकर मारते हैं यहाँ अपनी वाइफ को। अब यहाँ जो उनकी वाइफ होती हैं वो गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ छोड़ने की, क्या तुमने मुझे रुद्रा और राह की मॉम समझा हुआ है। अब यहाँ जो मनोज रघुवंशी होते हैं उनसे गुस्से में बात कर रही होती हैं वंश की मॉम, और कहती है खुद तो तुम्हारे बस की कुछ है नहीं और तुम यहाँ जोर मुझ पर दिखा रहे हो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अब जो मनोज रघुवंशी होते हैं वो गुस्से में हमेशा की तरह यहाँ घर का जो सामान होता है वो तोड़ने लगते हैं। अब यहाँ जो मनोज रघुवंशी होते हैं वो चीखते हुए कहते हैं कि रुद्रा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर हम देखते हैं अब जो टाइम होता है वो ऐसे ही धीरे धीरे करके निकल रहा होता है, और यहाँ जो राह होती है वो यहाँ ऑफिस के काम में बिजी होती है। आज सैटरडे था तो यहाँ जो पलक होती है वो प्लान बनाती है कि वो यहाँ राह से मिलने के लिए ऑफिस आएगी। अब यहाँ जो राह होती है वो यहाँ अपने ऑफिस काम में बिजी होती है, और यहाँ थोड़े टाइम में जो पलक होती है वो R2 की बिल्डिंग में पहुँच चुकी थी। अंदर जाते ही स्टाफ ने यहाँ पलक को देखा, और यहाँ कुछ जो स्टाफ होते हैं वो पलक को पहचान चुके होते हैं, और यहाँ सबके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। एक जो स्टाफ मेंबर होता है वो यहाँ जाकर अब राह को इन्फॉर्म करता है, और यहाँ जो राह होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जैसे ही जो राह होती है वो यहाँ बाहर आती है, पलक को देखकर उसकी आंखों में यहाँ जो खुशी होती है वो यहाँ साफ नज़र आती है। यहाँ जो पलक होती है वो जाती है और कहती है आप यहाँ, और यहाँ जो राह होती है वो यहाँ हैरान हो चुकी थी पलक को यहाँ देखकर। पलक ने एक स्माइल के साथ यहाँ कहा क्यों मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकती यहाँ। अब यहाँ हम देखते हैं जो राह होती है वो बिना कुछ कहे यहाँ वो आती है, और वो यहाँ सीधा पलक का हाथ पकड़ती है और उसे यहाँ अपने कैबिन में ले जाती है। सभी जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो हंसने लगते हैं। कैबिन में पहुँचते ही जो राह होती है वो अपनी चेयर पर बैठी और यहाँ पलक को प्यार से अपनी लैप पर बिठा लिया। अब यहाँ जो पलक होती है वो शर्माती हुई बोलती है राह ऑफिस से ये। अब जो राह होती है वो मुस्कुरा कर कहती है तो क्या हुआ, मेरी होने वाली वाइफ हो आप। अब यहाँ जो पलक होती है उसके जो चिक्स होते हैं ना वो रेड हो चुके थे, और वो कहती है अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है आप ये बताइए इतनी मेहरबानी कैसे होगी जो आप हमारे ऑफिस आ गए। अब यहाँ वो कहती है बस, जो पलक होती है वो कहती है बस तो मैं सरप्राइज़ देना चाहती थी। यहाँ जो राह होती है वो यहाँ जो पलक की नाक होती है उसे पकड़ कर कहती है बेस्ट सरप्राइज़ था। अब जो पलक होती है वो कैबिन में इधर उधर देखने लगती है और कहती है तुम मैडम यहाँ बैठकर काम करती हैं। अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है हाँ, लेकिन आज काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हो। अब यहाँ जो पलक होती है वो बहुत ज़ोर से हंस पड़ती है और कहती है फ्लर्टिंग बंद करो। अब यहाँ जो राह होती है वो यहाँ एक आँख मारते हुए कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, मेरी वाइफ इतनी प्यारी है और मैं यहाँ चुपचाप रहूँ। यहाँ हम देखते दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब यहाँ जो पलक होती है वो राह के इतने क्लोज होती है, तो यहाँ जो पलक होती है वो यहाँ राह की जो नेक होती है वो होल्ड करती है और कहती है ये बताइए कि आपने लंच किया। अब यहाँ हम देखते हैं जो राह होती है वो कहती है यस लंच तो कर लिया बट मैंने कुछ मीठा नहीं खाया। अब यहाँ जो पलक होती है वो कहती है
ओह, तो फिर किस चीज़ का वेट हो रहा था? अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है, सोचा मैंने कि यहाँ मैं नाइट में कुछ स्वीट्स खाऊंगी, पर यहाँ अब मुझे लग रहा है कि भगवान कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। और ये कहकर उसका हाथ जो होता है वो यहाँ पलक की जो कमर होती है उस पे जाता है और वो वहाँ जाकर थोड़ा सा टाइट प्रेस करने लगती है। जैसे ही यहाँ जो राह होती है वो ऐसे करती है, अब जो पलक की आइस होती है वो अपने आप ही क्लोज हो जाती है। अब यहाँ जो पलक होती है उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल हो जाती है और वो फिर से यहाँ जो पलक होती है उसकी जो कमर होती है प्रेस करने लगती है। अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है, क्या हुआ पलक? अब यहाँ जो पलक होती है वो यहाँ थोड़ा सा अपने साइड फिर से राह की नेक को करती है और यहाँ सीधा 1 सेकंड वेस्ट नहीं करती और यहाँ वो सीधा अपने जो होठ होती है वो यहाँ राह के होठों पर रख देती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। अब जो राह होती है वो भी यहाँ पलक का फुल सपोर्ट कर रही होती है। दोनों कैबिन में बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो राह होती है वो यहाँ पलक को टेबल पर बिठाती है और उसके बाद यहाँ जो अपना लैपटॉप होता है वो साइड करती है और जो पलक होती है उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल होती है। अब यहाँ थोड़ा सा झुकती है राह और यहाँ वो पलक को किस करना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले तो वो पलक के जो लोअर लिप होते हैं उन्हें टेस्ट कर रही होती है काफ़ी टाइम तक। हाँ, यहाँ जो राह होती है उसका यही होता है कि वो पलक के जो लिप्स होते हैं उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से टेस्ट करती है जब तक उसका दिल नहीं भरता। यहाँ जो पलक होती है वो उससे थोड़ा सा दूर होती है और यहाँ वो राह का जो कॉलर होता है वो पकड़ती है और कहती है, अब कुछ शर्म नहीं आती? ये कैबिन है। अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है, यस, और इस कैबिन की बॉस मैं हूँ। और ये कहकर वो फिर से अपने जो लिप्स होते हैं वो रख देती है यहाँ पलक के लिप्स पे और दोनों यहाँ बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते दोनों का बहुत प्यारा सा किस चल रहा होता है कि तभी यहाँ जो राह का फ़ोन होता है वो रिंग होता है। तो यहाँ जो राह होती है वो यहाँ स्क्रीन पर देखती है तो यहाँ प्रिशा की कॉल होती है। यहाँ जो राह होती है वो कहती है 1 सेकंड और ये कहकर वो यहाँ जो कॉल होती है वो पिक करती है और कहती है, जी भाभी। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा होती है वो कहती है, राह तुम घर कब तक आओगी? अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है, क्या हुआ भाभी, कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है, राह मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब यहाँ जो राह होती है वो यहाँ पलक की तरफ देखती है और जो पलक होती है वो कहती है, क्या हुआ? अब यहाँ हम देखते हैं जो राह होती है वो कहती है, जी भाभी बोलिए। और ये कहकर वो यहाँ थोड़ा सा विंडो की साइड आती है। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है, राह तुम्हें पता है कल रुद्रा को पैनिक अटैक आया था। अब यहाँ जो राह होती है वो कहती, क्या भाभी, और आप मुझे अब बता रहे हो? अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है, राह मैं तुम्हें मॉर्निंग में बताना चाहती थी पर इतना टाइम ही नहीं मिला। अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है, फट भाभी वो तो मेडिसिन लेती है ना। अब यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा होती है वो कहती है, हाँ राह, पर राह तुम्हें नहीं लगता कि हम लोगों को रीज़न पता होना चाहिए कि रुद्रा को पैनिक अटैक क्यों आते हैं? तुमने मुझे बताया था ना कि कुछ बचपन में हुआ था रुद्रा के साथ जिस वजह से उसे पैनिक अटैक आते हैं। अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है, हाँ भाभी बचपन में कुछ तो हुआ था पर रुद्रा ने मुझे आज तक नहीं बताया। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है, मॉर्निंग में मैंने भी बहुत पूछा था राह, पर रुद्रा ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। अब जो राह होती है वो कहती है, भाभी आज मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए, मैं आकर रुद्रा से बात करती हूँ। अब जो प्रिशा होती है वो कहती है, हाँ क्या पता वो मुझे ना बता रही हो पर तुम्हें बता दे। अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है, ठीक है। उसके बाद जो कॉल होती है वो कट होती है। अब जो पलक होती है वो राह के पास आती है और कहती है, राह सब कुछ ठीक है? अब यहाँ जो राह होती है वो यहाँ पलक की तरफ देखती है और यहाँ वो सीधा पलक को हग कर लेती। कहते ना जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो तो भाई उसे अपने पार्टनर की नीड बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ जो पलक होती है वो यहाँ बहुत टाइटली हग करके रखती है पलक राह को। अब हम देखते हैं धीरे धीरे करके जो टाइम होता है वो निकल रहा होता है। सबसे पहले जो राह होती है वो पलक को उसके घर ड्रॉप करती है। यहाँ जो पलक होती है वो कहती है, आप आराम से बात करोगे? अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो राह होती है वो यहाँ निकल जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा होती है वो यहाँ रुद्रा से कह रही होती है कि आपने कहा था कि आप आज घर पे मेरे साथ रहोगे और मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे,
और ये क्या बात हुई, आप आकर यहाँ स्टडी रूम में बैठ गए हो। अब यहाँ हम देखते हैं जो राहा होती है वो भी घर आ चुकी थी। सबसे पहले जो राहा होती है वो अपने रूम में जाती है और वो फ्रेश वगैरह होकर उसके बाद स्टडी रूम में आती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा होती है वो कहती राहा तुम आ गई। यहाँ जो राहा होती है वो कहती जी भाभी, और ये कहकर वो सीधा एंटर होती है अंदर। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो कहती है हाय राहा कैसी हो तुम। अब जो राहा होती है वो कहती मैं ठीक हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो रुद्रा होती है वो प्रिशा की तरफ देखती है, तो जो प्रिशा होती है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो रुद्रा होती है वो कहती क्या हुआ राहा, कुछ बात करनी है तुम्हें मुझसे। अब यहाँ जो राहा होती है वो यहाँ अपने दोनों हाथ जो होते हैं वो टेबल पर रखती है और वो झुकती है रुद्रा की तरफ। यहाँ जो राहा होती है वो कहती है रुद्रा मुझे आज सच सच बताना। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो कहती क्या बताना है राहा। यहाँ जो राहा होती है वो कहती है तुम्हें पैनिक अटैक क्यों आते हैं, मुझे आज जानना है। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो राहा की तरफ देखती है और कहती है कुछ नहीं। अब जो राहा होती है वो कहती है मुझे बताओ रुद्रा क्या रीज़न है जो तुम्हें पैनिक अटैक आते हैं। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो कहती है कुछ नहीं राहा, जाकर तुम यहाँ अपना काम करो। अब यहाँ जो राहा होती है वो कहती है नहीं बताओगी। अब जो रुद्रा होती है वो चुप रहती है। अब यहाँ जो राहा होती है वो बहुत ज़ोर से अपना जो हाथ होता है वो टेबल पे मारती है और कहती है ठीक है मुझसे बात भी मत करना। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो कहती राहा ये क्या बदतमीज़ी है। अब यहाँ जो राहा होती है वो कहती हाँ बदतमीज़ी है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि क्या रीज़न है जिस वजह से तुम्हें पैनिक अटैक आते हैं तो मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है रुद्रा। और ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो यहाँ राहा को जाता हुआ देख रही थी और उसे आवाज़ दे रही होती, पर यहाँ जो राहा होती है वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और गाइस देखते हैं तेरे इश्क में वारी जावा के आने वाले एपिसोड में क्या होता है आगे, और क्या यहाँ जो रुद्रा है वो यहाँ राहा को बताएगी कि उसे पैनिक अटैक क्यों आते हैं, और देखते हैं क्या रिएक्शन होता है प्रिशा और राहा का जब उन्हें यहाँ रुद्रा की बचपन के उस रीज़न के बारे में पता चलेगा जिस वजह से यहाँ रुद्रा को पैनिक अटैक आते। तो मेरे साथ बने रहिए इस स्टोरी में जिसका नाम है तेरे इश्क में वारी जावा, जो है रुद्रा और प्रिशा की।